नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का छठा पाठ लेकर, जिसका नाम है सदाचारः। इस पाठ में संस्कृत के कुछ प्रसिद्ध श्लोकों का संकलन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ सदाचारः। पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। इसका अन्वय है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु अस्ति उद्यम समो बंधु नास्ति यम कृत्वा मनुष्यः नावसीदति। आलस्यम अर्थात आलस्य ही निश्चित रूप से मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर में स्थित यानी शरीर में रहने वाला महान रिपु यानी बहुत बड़ा शत्रु अस्ति है। उद्यम परिश्रम, समो यानी समान, बंधु यानी बंधु मित्र सखा, नास्ति न प्लस अस्ति यानी नहीं है, यम जिसे कृत्वा करके, मनुष्य यानी मनुष्य, न अवसीदति न प्लस अवसीदति नहीं दुखी होता है। अर्थात आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है, जिसे यानी परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अतः हमें अपने सबसे बड़े शत्रु आलस्य को त्याग कर अपने सबसे बड़े बंधु परिश्रम मेहनत को अपनाना चाहिए। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। दूसरा श्लोक है, स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाण्ये चापराण्यकम न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। इसका अन्वय है, श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत आपराह्निकम च पूर्वाण्ये कुर्वीत मृत्यु न ही प्रतीक्षते अस्य कृतम न वा कृतम। अर्थात श्वः यानी आने वाला कल, कार्यम यानी कार्य, अद्य यानी आज, कुर्वीत यानी करना चाहिए। आपराह्निकम अपराह्न कहते हैं दोपहर के बाद का समय, तो आपराह्निकम यानी दोपहर के बाद वाले, च यानी और, पूर्वाह्ने दोपहर से पहले, कुर्वीत करने चाहिए, मृत्यु यानी मृत्यु, न नहीं, ही निश्चित रूप से, प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती है, अस्य इसका, कृतम किया गया है, कार्य किया गया है, न नहीं, वा यानी या, कृतम किया गया है। अर्थात आने वाले कल का कार्य आज करना चाहिए और दोपहर के बाद वाला कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं। अर्थात इस व्यक्ति ने अपना कार्य कर लिया है या नहीं, मृत्यु इसके लिए कभी प्रतीक्षा नहीं करती। हिंदी का एक प्रसिद्ध दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक वही संदेश, वही सीख इस श्लोक में दी गई है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। इसका अन्वय है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रियम सत्यम न ब्रूयात प्रियम च अनृतम न ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। सत्यम यानी सच, ब्रूयात बोलना चाहिए, प्रियम यानी प्रिय अच्छा लगने वाला, ब्रूयात बोलना चाहिए, अप्रियम यानी प्रिय न लगने वाला, सत्यम यानी सच, न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए, प्रियम यानी प्रिय, च और, अनृतम यानी झूठ, न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए, एषः यानी यह, धर्मः धर्म, सनातनः यानी सनातन अर्थात जो सदा से चला आ रहा हो। इसका हिंदी अर्थ है, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। अर्थात हमें सच बोलना चाहिए लेकिन प्रिय बोलना चाहिए। कभी भी कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा
ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। इसका अन्वय है व्यवहारे सर्वदा औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि स्यात्। व्यवहारे कौटिल्यम कदाचन न स्यात्। अर्थात व्यवहारे यानी हमारे व्यवहार में सर्वदा हमेशा औदार्यम उदारता सत्यता सच्चाई तथा उसी प्रकार ऋजुता यानी सरलता मृदुता यानी कोमलता च और अपि भी स्यात् हो या होनी चाहिए। व्यवहारे व्यवहार में कौटिल्यम कुटिलता कदाचन कभी भी न स्यात् नहीं हो यानी नहीं होनी चाहिए। अर्थात मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता सच्चाई तथा उसी प्रकार अर्थात जैसे उदारता और सच्चाई हमारे व्यवहार में होनी चाहिए उसी प्रकार सरलता व कोमलता भी होनी चाहिए। लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। इसका अन्वय है सदा गुरुम मातरम पितरम तथा श्रेष्ठ जनम अपि मनसा वाचा कर्मणा च सततम सेवेत। सदा यानी हमेशा गुरुम गुरु को मातरम माता को पितरम पिता को तथा उसी प्रकार श्रेष्ठ जन्म यानी श्रेष्ठ व्यक्ति को अर्थात सज्जन व्यक्ति को अपि भी मनसा यानी मन से वाचा यानी वाणी से कर्मणा च और कर्म से सततम यानी हमेशा निरंतर सेवेत सेवा करनी चाहिए। इसका हिंदी अर्थ है हमेशा अपने गुरु माता पिता तथा सज्जन व्यक्ति की मन वचन और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए। अर्थात हमें मन वचन और कर्म से अपने गुरु माता पिता और सज्जन व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। इसका अन्वय है मित्रेण सह कलहम कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। मित्रेण अर्थात मित्र के सह यानी साथ कलहम झगड़ा कृत्वा करके जनः यानी व्यक्ति कदापि कदा प्लस अपि कभी भी सुखी यानी सुखी न भवति नहीं होता है इति ज्ञात्वा यह जानकर यह सोचकर ऐसा विचार करके प्रयासेन प्रयास पूर्वक अर्थात प्रयत्न द्वारा तदेव तत् प्लस एव यानी उसी को किसे झगड़े को परिवर्जयेत छोड़ देना चाहिए अर्थात झगड़े से बचना चाहिए। इसका हिंदी अर्थ है मित्र से झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। अतः यह बात जानकर उससे यानी झगड़े से प्रयत्न पूर्वक अर्थात कोशिश करके बचना चाहिए। अर्थात हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मित्र के साथ कलह या झगड़ा न करें। अतः हमें मित्र के साथ झगड़ा करने से हमेशा बचना चाहिए क्योंकि मित्र से झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों का सस्वर गायन कीजिए। हमने सभी श्लोकों का सस्वर गायन किया है, उसी प्रकार छात्र स्वयं करें। दूसरा प्रश्न है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम यानी सही कथनों के सामने आम यानी हाँ, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न और गलत कथनों के सामने न अर्थात नहीं इति लिखत ऐसा लिखिए। पहला है प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, तो ये कथन सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा आम। अनृतम ब्रूयात। अनृतम अर्थात झूठ, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, तो ये कथन गलत है, इसलिए इसका उत्तर होगा न यानी नहीं। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत। मन से सज्जन व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, तो ये कथन सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्र के साथ झगड़ा करके
व्यक्ति सुखी होता है। ये कथन गलत है, इसलिए इसका उत्तर होगा न। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य आज करना चाहिए। तो ये कथन सही है, इसलिए उत्तर होगा आम। तीसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता? उत्तर है मृत्यु, यानी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, हमारे व्यवहार में सत्यता यानी सच्चाई कब हो? उत्तर है सर्वदा, यानी हमेशा हमारे व्यवहार में सच्चाई होनी चाहिए। किम ब्रूयात्, क्या बोलना चाहिए? उत्तर है सत्यम। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं होता? मित्रेण, यानी मित्र के साथ। कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन महान शत्रु हमारे शरीर में रहता है? उत्तर है आलस्यम, यानी आलस्य। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। तो प्रश्न होगा कौन प्रतीक्षा नहीं करता? तो कौन को कहते हैं कह, तो हमारा प्रश्न बनेगा कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, झगड़ा करके व्यक्ति दुखी होता है। कलह यानी झगड़ा करके, तो प्रश्न बनेगा क्या करके? तो क्या को कहते हैं संस्कृत में किम। तो हमारा प्रश्न बनेगा किम कृत्वा नरः दुखी भवति, क्या करके व्यक्ति दुखी होता है। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। पितरम यानी पिता को, प्रश्न बनेगा किसको? किम शब्द पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनेगा कम, तो प्रश्न बनेगा हमारा कम कर्मणा सेवेत, किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता यानी कोमलता श्रेष्ठ है। मृदुता, इस आधार पे हमें प्रश्न बनाना है। मृदुता श्रेष्ठ है तो हम पूछेंगे कौन श्रेष्ठ है? तो संस्कृत में कौन के लिए स्त्रीलिंग में शब्द बनेगा का। हमारा प्रश्न बनेगा व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में कौन श्रेष्ठ है। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो हमेशा, तो प्रश्न बनेगा कब, कब को कहते हैं कदा। तो प्रश्न बना कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। अगला प्रश्न है प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, इस चक्र में यहाँ 3 क्रियापद दिए गए हैं। ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए, स्यात यानी हो या होना चाहिए। तो इन वाक्यों को इन क्रियापदों से जोड़कर हमें एक सार्थक वाक्य बनाना है। तो पहला है सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय, तो इन तीनों में से कौन सा क्रियापद हम जोड़ेंगे? ब्रूयात यानी बोलना चाहिए। तो हमारा वाक्य बनेगा सत्यम प्रियम च ब्रूयात। दूसरा है वाचा गुरुम, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। तीसरा है सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। चौथा है व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं हो। अगला है श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ व्यक्ति की कर्म से सेवा करनी चाहिए। अगला है व्यवहारे सदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में सदा उदारता होनी चाहिए। अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, प्रिय झूठ यानी अच्छा लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अंतिम है मनसा पितरम मातरम च सेवेत, मन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है मंजूषातः अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इस पेटिका से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त हमेशा ईश्वर का स्मरण करता है। असत्यम न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और उसी प्रकार सत्य यानी सच बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालयम गच्छत, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अपि कुशली भवान, आप कुशल हैं। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न अत्यजत,
महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा, अहिंसा का त्याग नहीं किया। अंतिम प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा यानी इस चित्र को देखकर, मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य और इस पेटिका से शब्द प्रयोग करके वाक्यानि रचयत। तो ये शब्द हैं लिखति यानी लिखता है, कक्षायाम कक्षा में, श्याम पट्टे यानी श्याम पट पर अर्थात ब्लैक बोर्ड पर, लिखंती लिखते हैं, सह यानी वह, पुस्तिकायाम पुस्तिका में, शिक्षकः यानी अध्यापक, छात्राः यानी अनेक छात्र, उत्तराणि उत्तर, प्रश्नम प्रश्न, ते वे सब। तो हम वाक्य बनाएंगे, शिक्षकः श्याम पट्टे लिखति, शिक्षक श्याम पट पर लिखता है, सह श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति, वह श्याम पट पर प्रश्न लिखता है, छात्राः कक्षायाम पठन्ति, छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं, ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, वे पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।